हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और फ्रेंड्स, ये संडे का व्लॉग है। और बस मैंने फिर नहा धो के सुबह मॉर्निंग में मैंने शावर लेके मैंने बाल भी धोए थे अपने। और बस मैंने फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट की। थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि झाड़ू पोछा नहीं हुआ था। तो बस मैंने सोचा कि नहीं, झाड़ू वगैरह हो जाएगी तो ही मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। झाड़ू मेरी लग गई थी तो फिर मैंने बस पूजा करना शुरू किया। और ये था कि हाँ, मंदिर को भी थोड़ा क्लीन करना था। वैसे पूरा निकाल के नहीं किया मैंने अभी। और डस्ट थी बस खाली, तो वो मैंने डस्ट को क्लीन करके अपना अच्छे से पोंछ के फिर मैंने अपनी पूजा पाठ किया अपना। और यही होता है कि हाँ, अब अगले दिन मंडे भी है और बस हमारा पहला सोमवार है। तो बस ये कि हाँ, मैं मंदिर जाऊंगी, मंदिर जाके पूजा करूंगी। इस दिन मंदिर में थोड़ी भीड़ होती है। तो ये कि हाँ, शिवलिंग के पास भी बहुत टाइम लग जाता है फ्रेंड। और मैं नहीं करती इतनी, मतलब टाइम लगाती मंदिर में। और वहाँ पे स्लीपरी भी होता है थोड़ा, धक्का मुक्का लगने का भी मुझे डर रहता है कि मैं स्लीप हो जाए। और इतनी मतलब चिकना हो जाता है, कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है। तो मैं घर में ही अपनी पूजा करती हूँ। अदरवाइज अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं शाम को चली जाती हूँ मंदिर जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि शाम को इतनी भीड़ नहीं होती। और पहला सोमवार है तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और मॉर्निंग में ये रहता है कि हाँ, सबको मतलब जल्दी नहीं रहती है। और मंडे को सबके फास्ट होते हैं तो टाइम लग जाता है वहाँ पर। तो देखूंगी, मैं अभी नहीं कह सकती कि मतलब मंदिर तो जाना ही है। हाँ, तो बट ये है कि हाँ, शिवलिंग पे मैं जल चढ़ा के अगर मुझे लग गया तो मैं जल चढ़ा के आऊँगी ही। और तसल्ली से जो मेरी पूजा होगी वो मैं शाम को दोबारा बच्चों को लेकर जाऊँगी। मेरा ये रहता है, अगर मैं पूजा करने जाऊँ मंदिर तो मेरे बच्चे भी हों मेरे पास। तो बस यही है कि उनको स्कूल भी जाना है। और तन्वी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसको कोल्ड ज़्यादा हो गया था और नाइट में तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी। तो बस अभी स्कूल का भी देखना है मुझे कि वो जाती है कि नहीं जाती है। क्योंकि मैं नाइट को अगर जब एडिटिंग कर रही हूँ तब मतलब तब के बारे में मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट डे का मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि अगर उसे फीवर हुआ तो मैं नहीं भेजूँगी। अदरवाइज़ उसने मना करा है कि छुट्टी करने के लिए, क्योंकि उसने कोई 15 अगस्त का कोई प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट ले रखा है। तो उसकी अभी चल रही है मतलब क्लास में तो एक्टिविटी। तो वही है कि उसी के लिए वो मना कर रही थी। पर अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो नहीं भेजूँगी, क्योंकि फिर मुझे स्कूल से कॉल आ जाएगी और मुझे लेकर आना पड़ेगा। और अभी ऐसा ही हो रहा है, कभी डुग्गू बीमार हो रहा है, कभी तन्वी बीमार हो रही है, कभी मैं बीमार हो रही हूँ। मतलब ये 8-10 दिन हो गए हमें यही सब करते करते। और हमारी मेडिसिन बंद ही नहीं हो रही है। मैंने बल्कि आज भी मैंने मेडिसिन ली है अपनी कोल्ड की। तो बस ये कि हाँ, मैं कोल्ड की ले रही हूँ अभी, पर पूरे टाइम नहीं लेती, बस नाइट में एक बार ले लेती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, बस आज मैंने आलू के पराठे बनाए बच्चों के लिए। बट फ्रेंड्स, मैंने बनाए तो सही बट बच्चों ने नहीं खाए, क्योंकि तन्वी ने बोला कि उसके गले में प्रॉब्लम हो रही थी तो उसने मना कर दिया था कि वो आलू का पराठा नहीं खाएगी। और मैंने बनाए ही बच्चों के लिए थे, बट फिर मुझे प्लेन पराठा बनाना पड़ा जैसा कि मैंने अभी बनाया है। तो ये तन्वी के लिए मैंने प्लेन पराठा बनाया फ्रेंड्स। और फिर डुगू को मैंने आलू का पराठा दिया तो उसने लिया ही नहीं। उसने बोला नहीं, मुझे भी प्लेन पराठा ही चाहिए। मतलब इनको प्लेन नमक वाले जो पराठे होते हैं मेरे तिकोने वाले, वो इतना इनको पसंद है, इसके आगे आलू का पराठा इनका फेल है। तो ये दोनों ने आलू का पराठा नहीं खाया। फिर फ्रेंड्स, मैंने 2 पराठे बनाए थे, एक डुगू का और एक बना। तो डुगू ने भी नहीं खाया तो फिर मैंने एक ही खाया और एक मेरा बच गया था। तो अभी मैं बस डुगू के लिए भी बना देती हूँ, नाश्ता दे देती हूँ। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था शूट। मतलब हाँ, मेरी सफाई रह गई थी। मतलब झाड़ू पोछा तो हो गया था, पर डस्टिंग और बेडशीट बदलनी थी मुझे। और आज मुझे ड्राइंग रूम के सोफ़ा कवर भी बदलने थे। तो बस मैं इसके बाद नाश्ता कराने के बाद बच्चों के बाद मैंने यही काम किया था, बैठ के थोड़ी देर, मतलब कि थोड़ा रेस्ट करके ही।
कि मैं ये काम आराम से कर लूँगी। और ये था कि हाँ, थोड़ा टाइम लग जाता है बेडशीट बिछाने में। आज बच्चों ने भी हेल्प नहीं करी थी, वो अपना मतलब तन्वी को कोल्ड था और डुग्गू को फिर मैंने बोला ही नहीं, डुग्गू दूसरे कमरे में था। वैसे तो कर लेता, बट बच्चों के मूड होता है जब बच्चे कर लेते हैं। और फिर मैंने सोचा कि और सबसे बड़ी बात है कि मेरे लिए बेडशीट बिछाना ही थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि मेरे रूम जो हैं छोटे हैं, तो साइड में जगह नहीं होती, तो मुझे फिर बेड पे चढ़ के ही बिछानी पड़ती है, तो उसमें मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अभी मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड के रूम में बेड सेंटर में कर दूँ, बट फिर वो जगह ज़्यादा नहीं बचती। और बेड को खसकाना सबसे बड़ी बात है कि उसको पूरा खाली करना फिर लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैंने वॉल पे भी थोड़ी सेटिंग करी हुई है, वो सारा मेरा चेंज हो जाएगा। तो भी देखती हूँ हस्बैंड अगर राज़ी हुए, या कभी अभी थोड़ा करूँगी उसे सेंटर में, क्योंकि सेंटर में अगर हो जाता है तो बेड के नीचे से जो झाड़ू होती है वो आराम से निकल जाती है। कॉर्नर पे बड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना, और मुझे यही रहता है कि बस बेड के नीचे से अच्छे से क्लीनिंग हो जाए, तो वो नहीं हो पाती। वो मुझे फिर झाड़ू को थोड़ा लंबा करके कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और वो होता है, वो सफाई जो होगी पूरे बेड की, वो कॉर्नर वाली, वो पूरे महीना लग जाता है उसके नीचे कराने में मुझे, कि रोज़ रोज़ तो हम नहीं कर सकते, तो 15 दिन या 20 दिन में एक बार मैं करवा लेती हूँ ऐसे। तो फ्रेंड्स, बस मेरी चाय बन गई थी और डुग्गू ने भी प्लेन पराठा ही खाया, मैंने उसको दे दिया है। और बस वो लेके चला गया अपना नाश्ता। तन्वी ने भी नाश्ता कर लिया है, बस मैं वो अपना नाश्ता लेके जाऊंगी और मैं नाश्ता करूंगी। बच्चों ने तो कर लिया है, बच्चों को मैंने पहले ही दे दिया था। और इस टाइम पे तन्वी के पापा चले गए थे, उन्होंने मैंने जब मैं पूजा कर रही थी वो उसी टाइम चले गए थे। फ्रेंड्स, बारिश बहुत तेज हो रही है, ये देखो। और आज की बारिश सबसे ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, ये देखो। और आज की बारिश वाकई में बहुत तेज है। पहला सोमवार आने से पहले ये पहली बारिश, बारिश तो पहले भी हुई है, बट आज की बारिश बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, दिन में बच्चों को हल्की फुल्की भूख लगी थी और तन्वी का कुछ भी खाने का मन नहीं था। तन्वी के मुंह में थोड़ा स्वाद की मतलब स्वाद नहीं आ रहा था, वो कुछ भी खा रही थी। तो फिर वही है कि मैगी तो हर किसी को पसंद होती है, और मैगी मना मैगी के थोड़ा ये होता है कि बच्चे कुछ ना खाएं बट मैगी को ना नहीं कर सकते। तो बस मेरे को तन्वी को भी कुछ खिलाना था, वो कुछ भी नहीं खा रही थी। और तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैगी ही बना ली। संडे था और संडे को कुछ अच्छा खाने का मन भी कर रहा था। पराठे तो मैंने मॉर्निंग में बनाए ही थे, तो फिर हमने क्या करा, मैगी पार्टी करी। मैंने, मेरे दोनों बच्चों ने, हमने तीनों ने बैठ के साथ में मैगी खाई। और मैंने मसाला मैगी ही बनाई थी, थोड़े से मैगी मतलब मैगी मसाला तो डाला ही था, और मैंने नमक मिर्च भी डाली थी उसके अंदर। तो ये भी हो गया था। और फिर तन्वी ने बोला मम्मी मेरे लिए ना चाय बना देना, उसके गले में दर्द हो रहा था। तो मैंने दालचीनी वाली चाय बना दी थी उसके लिए, क्योंकि अदरक नहीं थी। और वो बोल रही थी मम्मी तुलसी वाली चाय बना दो, तो मैंने कहा बेटा आज संडे है, तुलसी नहीं तोड़ सकते। तो फिर मैंने दालचीनी वाली ही बना दी उसके लिए चाय। तन्वी और मैंने अपने लिए चाय निकाल ली। और बस मैंने फिर तीनों के लिए मैगी निकाली, और अच्छा लगा था बच्चों के साथ खाकर मुझे भी, क्योंकि कभी कभी होता है मैं बहुत मुश्किल से ही मैगी बनाती हूँ। अदरवाइज़ जब अगर बीमार होती हूँ तो सबसे ज़्यादा मैगी ही बनती है। बट आज तो बीमार नहीं, आज थोड़ा मूड हो गया था हमारा मैगी पार्टी करने का, तो इसीलिए बस हमने आज मैगी बनी। तो बस मैं बच्चों को दे देती हूँ मैगी, और फिर उसके बाद मैं लगती हूँ अपने काम पे। तो फ्रेंड्स, बस मुझे रूम की थोड़ी क्लीनिंग करनी थी, तो
तो मैंने अपने रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग करी, क्योंकि मतलब ये बेडशीट मैंने एक दिन पहले ही बिछा दी थी, तो आज यहाँ की बेडशीट मुझे नहीं बदलनी है। तो बस मैं चादर को थोड़ा सा झाड़ के, और यहाँ क्या थोड़ा सी वैसे ज़्यादा ख़राब नहीं था, ये रूम में सब ठीक था, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही यहाँ की बेडशीट बदल दी थी। और जैसा कि मैंने बताया पिछले व्लॉग में, मैं सारा काम एक साथ नहीं करती हूँ, कुछ काम एक दिन पहले मैं कर लेती हूँ और बाँट बाँट के ही अपने सारे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले करने होते हैं और मेरे ऊपर बर्डन ना लगे और मेरी तबीयत भी ठीक रहे, तो इसीलिए मैं अपने काम को बाँट लेती हूँ टाइम टू टाइम, इकट्ठा नहीं करती हूँ। कुछ काम मैं पहले कर लेती हूँ, कुछ काम मैं बाद में करती हूँ। तो बस मुझे यहाँ पर ब्लैंकेट तय लगाने थे फ्रेंड्स। और यही है कि एसी चलता है तो बच्चे ब्लैंकेट लेते हैं, जब एसी बंद होता है तो उनको बेडशीट चाहिए होती है। तो मेरे लिए ये है कि डेली का ये है कि ब्लैंकेट तो खुलते ही खुलते हैं, थोड़ी देर ओढ़ने होते हैं, उसके बाद बेडशीट ही खोलनी होती है। तो बस फ्रेंड्स मैं यहाँ की आज बेडशीट बदलूँगी बच्चों के रूम की, और यहाँ पे ही करूँगी। और फ्रेंड्स मैं सच में मैं पिन निकाल रही थी उस टाइम पे, जब मैं बेडशीट बिछाऊँगी तब के टाइम पे पिन मेरी पूरी उंगली में, मैं ऊपर चढ़ रही थी बेड पे, तो मेरी उंगली पे फिंगर में पिन अंदर को घुस गई। तो मुझे सच में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और अगर मैं कुछ भी काट रही थी, प्याज काट रही थी, तो मेरे हाथ में उसका कुछ मतलब लग रहा था, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो वो ये कि पिन से बड़ा मुझे लगा कि वो पिन बिल्कुल अंदर चली गई थी मेरे, कुछ देर तक तो बहुत दर्द हुआ। तो बस आज मैं ये इलास्टिक वाली बेडशीट है, मैं ये वाली बिछाऊंगी, क्योंकि एक तो इजी भी रहती है और मुझे ना थोड़ा लाइट लाइट सी ही बिछानी थी, क्योंकि मैंने दूसरे रूम में भी क्रीम कलर की बेडशीट ही बिछाई है, तो मैं यहाँ पे भी वाइट कलर की ही बिछा रही थी, थोड़ा लाइट। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं उस बेड पे जैसी बिछाऊँ, तो मेरा यही रहता है कि मैं इस बेड पे भी कुछ ऐसे ही बिछाती हूँ। तो बस फ्रेंड्स मैं फटाफट अपना काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स बस मेरे को ड्राइंग रूम के ये सोफ़ा कवर चेंज करने थे, और मैंने बस दोनों रूम की क्लीनिंग करने के बाद मैंने यहाँ का किया सारा। और बस वो ये होता है कि थोड़ा धीरे धीरे ही कर पाती हूँ, मैं करती हूँ जब लगती हूँ तो फिर मैं सारा ही करके हटती हूँ। तो बस फिर मैंने अपने सोफ़ा, और मैंने इसलिए भी चेंज किया, तो फ्रेंड्स आज मुझे लगानी थी वैसे वॉशिंग मशीन, बट मॉर्निंग में जैसा कि आपने देखा बहुत तेज़ बारिश आ गई थी और कपड़े मेरे ज़्यादा थे, तो बच्चों की ड्रेस वगैरह तो फिर मैंने हाथ से ही धो के डाल दी थी ड्रायर करके, और मैंने मशीन नहीं लगाई, क्योंकि फिर वो सारे कपड़े फिर मुझे रूम में ही फैलाने पड़ते हैं। तो और बारिश भी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि स्मेल हो जाएगी सारे कपड़ों में, तो मैंने आज मशीन नहीं लगाई। तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ के सोफ़ा कवर भी उतार दिए कि कल मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, तो ये सारा क्लीन करके रख दूंगी, और आराम से फिर ये सारा क्लीन होके मैं धुल जाएगा तो मैं आराम से रख दूंगी। और वैसे भी मेरा इतना टाइम हो गया, मैंने इसको, ये गंदे तो नहीं हुए थे फ्रेंड्स,
बट वही होता है कि हम देख देख के ऊब जाते हैं, और कुछ नया करके आँखों को भी बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी चेंजिंग करके, थोड़ा सा बदलाव करके बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि रूम थोड़ा सा नया नया सा हो गया है। वैसे ही मेरे पास सोफ़ा कवर ज़्यादा नहीं है, 3 सेट ही है बस। एक तो जो मैं उतार रही हूँ ये, और एक बिछा रही हूँ एक ये, और एक नेवी ब्लू। तो ये 3 ही है, ज़्यादा अभी देखती हूँ दिवाली के टाइम पे मैं लूँगी। और जब भी मैं लेती हूँ, मैं दिवाली के टाइम पे ही लेती हूँ सोफ़ा कवर फ्रेंड्स। मेरे को इस घर में 3 साल हो गए हैं, और हर दिवाली पे ही मैंने ये सोफ़ा कवर ख़रीदे हैं। तो क्योंकि ऐसे ही चीज़ें बनती हैं, थोड़ा दिवाली पे थोड़ा चेंज करने के लिए। और मैं उस दिवाली के टाइम पे ही मेरी सारी शॉपिंग होती है फ्रेंड्स। बेडशीट हो या सोफ़ा कवर हो, वो सब मैं दिवाली के टाइम पे ही लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर ये वाले सोफ़ा कवर बिछा दूँगी। और फ्रेंड्स, ये सबसे पहला मेरा सोफ़ा कवर है, और ये मैंने मीशो से ही मंगाया था। ये मेरा बहुत बढ़िया निकला। मेरे को 3 साल हो गए इसको बिछाते हुए, पर ये आज भी मुझे पुराना नहीं लगता। बस एक ही है कि हाँ, मैंने 1 डेढ़ साल पहले गिलहरी के बच्चे रखे थे। वो हम लोग नाइट में घूम रहे थे, तो वो उनका घोंसला नीचे गिरा हुआ था। तो वो मेरे हस्बैंड ले आए थे। उनकी आइज़ भी ओपन नहीं हुई थी फ्रेंड्स। मैंने उनको ड्रॉपर से ही दूध पिलाया था, और रात को 1-1 घंटा उठ के मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों पिलाते थे। 2024 में शायद, तो अगस्त में जब जन्माष्टमी आती है, उस जन्माष्टमी से 1 डेढ़ महीने पहले, तो तब मिली थी। तो फ्रेंड्स, ये सोफ़ा कवर जब बिछे थे तो थोड़ा सा उन्होंने कट किया था, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो और वो उसके बाद हमने फ्रेंड्स उनको छोड़ दिया था। जब वो 1.5-2 महीने बाद बड़े हो गए थे, हमने उन गिलहरियों को निकाल दिया था, वो जा नहीं रही थी। बट फिर हमने उनको ड्रम में डाल के बड़ी मुश्किल से छोड़ कर आए थे फ्रेंड। बहुत दुख हुआ था हमें भी। तो बस यही है कि देखो, वो आप घर में रहने वाले नहीं हैं, उनका जो है खुला आसमान ही है, तो इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो शाम की है, और शाम को फिर मुझे बर्तन क्लीन करने थे, और जो मेरे को टोकरी के बर्तन थे वो ड्रॉअर में लगाने थे। मैंने बस ये सारे बर्तन जल्दी जल्दी ड्रॉअर में लगाए, और अपने शाम को मैंने अपने बर्तन क्लीन किए, क्योंकि मुझे आज जाना था संडे बाज़ार। संडे बाज़ार मुझे सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए जाना था। और फ्रेंड्स, मैं संडे बाज़ार 3 साढ़े 3 साल हो गए मुझे, मैं नहीं गई हूँ। मैं मंडे मार्केट ही जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। और बस पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, 3 साल बाद मैं अपने बेटे के साथ गई संडे बाज़ार। सब कुछ चेंज हो गया था। और ये यहाँ लगता है प्रशांत विहार में, नया मेट्रो स्टेशन जो बना है उसके नीचे ही लगता है। तो बस मुझे वहाँ जाना था, तो मैंने बस फटाफट अपना काम किया, और अरहर की दाल चढ़ाई, और आटा लगाकर मैं बनाकर चली गई थी। फिर फ्रेंड्स, मैंने उसके बाद वीडियो शूट नहीं किया था, तो इसीलिए बस मैंने फटाफट अपना ये काम किया। मैंने सोचा कि मैं आके वीडियो शूट करूँगी। मैं वहाँ से सब्जियाँ लेकर आई, और कांच के अच्छे बड़े बड़े जो गिलास थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैं वो लेकर आई। एक 6 मतलब कप का सेट लेकर आई, 6 कप का। वो मुझे अच्छा लग रहा था, और मेरे थोड़े ओल्ड भी हो रहे थे, तो वो लेकर आई मैं। और फ्रूट्स लेकर आई थोड़ा बहुत। तो मैंने वीडियो शूट नहीं की फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने कप और गिलास दिखाऊंगी। इस वीडियो में मैंने नहीं दिखाया। मैं सोच तो रही थी कि वीडियो शूट कर लूँ, बट फिर मैंने सोचा कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे लेकर आई हूँ गिलास और कप। मैंने जग भी देखा है फ्रेंड्स, कांच का। मुझे बहुत अच्छा लगा, बट वो किचन में रखना थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि ज़रा सा हाथ लगेगा और वो टूट जाएगा। मुझे अच्छी लगी 1-2 चीज़ें, तो थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें खरीद के हम बना सकते हैं, एक साथ नहीं बर्डन ले सकते हर चीज़ का। तो मैं पसंद तो करके आई हूँ 1-2 चीज़ें, देखती हूँ नेक्स्ट संडे मुझे वो मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। तो बस मैंने, जैसा कि मैंने अपना बस किचन क्लीन कर दिया,
और फ्रेंड्स मैंने शाम को बिल्कुल भी चाय नहीं बनाई, क्योंकि हमने दिन में मैंने पी ली थी और मैं 2 ही टाइम पे चाय लेती हूँ, ज़्यादा चाय नहीं लेती। तो बस मैंने फिर उसके बाद हैंड वॉश करके अपने लिए मतलब रात के लिए खाने के लिए अरहर की दाल चढ़ाई। और मेरे हस्बैंड को अरहर की दाल बहुत पसंद है, बल्कि मैंने पिछली रात मतलब एक दिन पहले मैंने आलू बैंगन बनाए थे, तो वो नहीं खा रहे थे। वो कह रहे नहीं अरहर की दाल क्यों नहीं बनाई। अरे मैंने कहा रोज़ रोज़ थोड़ा बनाई जाती है। वो कह रहे चाहे मेरे लिए रोज़ 1-2 दिन छोड़ के बना दिया करो, मेरे लिए थोड़ी सी बना। उनको बहुत पसंद है फ्रेंड्स अरहर की दाल। तो फ्रेंड्स बस मैं आज का व्लॉग मैं यहीं पे रोकती हूँ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।